हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने एरिक एरिक्सन की थ्योरी की 4 स्टेजेस तक पढ़ा था। अब नेक्स्ट हम 5वीं स्टेज से शुरू कर रहे हैं आज। तो 5वीं स्टेज है हमारी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। तो आइडेंटिटी मतलब कि लोग हमें कैसे पहचानते हैं या कैसे पहचानेंगे, समाज में हमारी क्या पहचान है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सचिन तेंदुलकर है, उसको सभी जानते हैं। लता मंगेशकर जो सिंगर है, उसको भी सभी जानते हैं। तो ये पहचान उनकी कैसे बननी, क्योंकि जो लोग अपनी एबिलिटी को अच्छे से पहचान लेते हैं और वह एक ही फील्ड में अपना बेस्ट देकर अपनी पहचान बना लेते हैं, उसको वो हमारी आइडेंटिटी की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन इसके ऑपोजिट क्या है? रोल कन्फ्यूज़न। ठीक है, रोल कन्फ्यूज़न में क्या होता है, जो लोग ये नहीं पता कर पाते कि उनकी एबिलिटी क्या है, उनमें अच्छा क्या है, कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हम किस में अच्छा कर सकते हैं, वह हर एक चीज़ ट्राई करने की कोशिश करते हैं और उनको अच्छी सक्सेस नहीं मिलती है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न हमारा 12 से 18 साल के बीच का पीरियड होता है। और अब जैसे हम रोल कन्फ्यूज़न की बात कर रहे थे, तो रोल कन्फ्यूज़न में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारा एक चेतन भगत है, उन्होंने क्या किया कि इंजीनियरिंग भी की है, उन्होंने MBA भी किया है, फिर उन्होंने बैंक में भी जॉब की थी, नॉवल भी लिखे हैं, बट एक फील्ड में वो अपनी पहचान नहीं बना पाए। तो उनको हर एक फील्ड में थोड़ी थोड़ी सक्सेस ज़रूर मिली है, पर वो क्या कर रहे हैं, अपनी फील्ड को चेंज करते जा रहे थे। तो उनकी एक फील्ड में उनकी पहचान अच्छे से नहीं बन पाई। जैसे कि सचिन तेंदुलकर, AR रहमान उनकी बनी हुई है। पर इसके ऑपोजिट अगर हम क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को हम अच्छे से डेवलप कर लेते हैं, एक फील्ड में हम अच्छा काम कर लेते हैं, तो हम सचिन तेंदुलकर, AR रहमान और लता मंगेशकर की तरह अपनी आइडेंटिटी डेवलप कर सकते हैं। अब आइडेंटिटी डेवलप कराने का स्कूल में अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि हमें बच्चों को अलग अलग फील्ड को एक्सप्लोर करने देना चाहिए और फेलियर भी आने देना चाहिए। फेलियर से हमें पता चलता है कि आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आप इस फील्ड के लिए नहीं बने हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि ये बच्चे क्या करते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि UPSC की तैयारी कर रहे हैं, HS की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर तो उन्हें अपनी एबिलिटीज़ नहीं पता कि मैं इस फील्ड के लिए बना हूँ या नहीं बना हूँ, अगर उन्हें पता है कि मैं इस फील्ड के लिए बना हूँ, तो जब उनको फेलियर आएगा तो वो उस चीज़ से क्या करेंगे, सीखेंगे, मोटिवेशन लेंगे, जहाँ कमी रह गई है उसको वो सुधारेंगे। लेकिन अगर वो उस फील्ड के लिए नहीं बने हैं, वो अपनी उस एबिलिटी को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो उनमें क्या होगा, फेलियर आने पर उनमें नेगेटिविटी आ जाएगी और वह उस फील्ड में तो अच्छा नहीं कर पाएंगे। बाकी अगर दूसरी फील्ड है वो उनके लिए भी ट्राई नहीं करेंगे। इसका एक एग्जांपल है जेफ बेजोस, इनको तो सभी जानते हैं। ये क्या करना चाहते थे, पहले साइंटिस्ट बनना चाहते थे, पर फेलियर आया जब उनको, तो उनको फेलियर से पता चल गया कि मैं इस फील्ड के लिए नहीं बना हूँ। तो वह बिजनेसमैन बन गए और अपनी आइडेंटिटी उस फेलियर के बाद उन्होंने डेवलप कर ली। तो ये भी बच्चों में होना चाहिए कि हम जब उनमें फेलियर आए तो वो उस चीज़ को पहचाने कि मैं इस फील्ड के लिए बना हूँ या नहीं बना हूँ, उस हिसाब से वो एबिलिटीज़ को अपनी पहचाने और एक फील्ड में अपना बेस्ट दे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है हमारी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी जो कि 20 और 40 के साल तक होती है, अर्ली एडल्टहुड भी इसको कहते हैं। तो इसमें क्या है कि इंटीमेसी मीन्स कि रिलेशनशिप बनाना या फैमिली एस्टैब्लिश करना, फैमिली में इन्वॉल्व होना, रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना। और आइसोलेशन मतलब कि सबसे अलग हो जाना, या फिर फैमिली नहीं बनाना या रिलेशनशिप में उतने अच्छे नहीं होना, आइसोलेशन में चले जाना। तो इसमें क्या होता है कि इस स्टेज में आने पर जो है पर्सन या तो फैमिली या रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होंगे या आइसोलेशन में चले जाएंगे। इसमें सक्सेस और अनसक्सेस होने से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। यहाँ सक्सेस या फेलियर से कुछ नहीं है, ये लाइफ की अलग स्टेज है। क्योंकि सचिन तेंदुलकर को आप देखेंगे तो वो फैमिली वाला इंसान है, और APJ अब्दुल कलाम को देखेंगे तो वो आइसोलेट थे, उनकी कोई फैमिली नहीं थी। वैसे ही आप सलमान खान को देखेंगे तो वो आइसोलेशन वाले हैं, और अमिताभ बच्चन को देखेंगे तो आप वो फैमिली वाले हैं। बट इसमें क्या है कि ये
सारे सक्सेसफुल हैं। तो यहाँ पे हमारे जो है आइसोलेशन और इंटीमेसी का सक्सेस पर कोई भी असर नहीं होता। ये एक अलग स्टेज है। नेक्स्ट स्टेज है हमारी जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जो कि 40 और 65 साल के बीच आते हैं और इसको लेट एडल्टहुड भी कहते हैं। जनरेटिविटी मतलब कुछ लोग क्या है, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। और स्टैग्नेशन मतलब कुछ लोग थक जाते हैं, स्टेज पर आते आते स्टैग हो जाते हैं कि भाई जितना कर लिया हमने बहुत था, अब कुछ नहीं करना। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ लोगों को जॉब के बाद जॉब मिल गई तो वो शांत हो जाते कि अब जॉब मिल गई है, जैसा चल रहा है ठीक है। लेकिन कुछ लोग जॉब के साथ साथ भी कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा उन्होंने बिजनेस चलाए होते हैं ताकि वो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहें या फिर जनरेटिविटी उनकी चलती रहे। एक एग्जांपल है KFC ओनर का। वो 65 ईयर के हो गए थे, तब तक उनको फेलियर ही मिल रहा था, मतलब कोई उनकी सक्सेस इतना अच्छा नहीं था। तो उनको और कुछ भी नहीं आता था, उनको सिर्फ चिकन बनाना आता था। तो उन्होंने सोचा कि मैं KFC शुरू कर लेता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, चिकन बेचना शुरू कर दिया। तो ये वो कैसे कर पाए, बिकॉज ऑफ हिज जनरेटिविटी। अगर वो स्टैग हो जाते कि यार अब तो मैं इतनी उम्र हो गया, मैं क्या ही करूँगा, मेरे से क्या ही होगा, मैं क्या कर पाऊँगा, तो वो स्टैग हो जाते, तो वो भूखे मर जाते। नेक्स्ट है हमारा 8th स्टेज, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। ईगो इंटीग्रिटी में क्या है कि इंटीग्रिटी मीन्स लाइफ को लेकर सेटिस्फैक्शन। हमने अपने जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा किया, खुश रहते हैं, इन्होंने इस स्टेज को अच्छे से इन्होंने पूरा कर लिया, लाइफ को लेकर वो पॉजिटिव है। लेकिन डिस्पेयर, मन में दुख है, जब हमारे पास टाइम था हमने कुछ नहीं किया, लाइफ वेस्ट कर दी, बूढ़े हो चुके हैं, अब तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकते, दुखी रहते हैं। तो ये कैसे हुआ, इस डिस्पेयर की स्टेज पर इंसान कैसे पहुंचता है, जब उसकी ये जो पीछे वाली 7 स्टेजेस है उनको उन्होंने अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया। हर स्टेज में उन्होंने उसको लाइटली लिया, उसमें उनको फेलियर मिला, तो वो इस स्टेज पर पहुंचे। और इस ईगो इंटीग्रिटी पे वो कैसे पहुंचे, जब उन्होंने अपनी पीछे वाली ट्रस्ट से लेकर उन्होंने जनरेटिविटी वाली स्टेज तक उन्होंने अपनी हर स्टेज को अच्छे से फुलफिल किया, तो वह इस सेटिस्फैक्शन वाले स्टेज पर पहुंचे। अब उनको लाइफ से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक अच्छी लाइफ पीछे बिताई हुई थी। तो आज हमने एरिक एरिक्सन की 8वीं स्टेज पूरी कर ली है। थैंक यू।